ये नेक्स्ट पेज है. सो पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 9 टेरिटरीज. तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है, मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री है, और उसमें 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ है. तो स्टेट्स तो हम जानते हैं. यूनियन टेरिटरीज़ क्या हुआ? तो 9 ऐसे मतलब जगह हैं जहाँ पे जो है भारत सरकार का जो है वहाँ रूल चलता है, तो उसको यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं. न्यू दिल्ली इज़ है यूनियन टेरिटरी है, और ये कैपिटल भी है इंडिया का. और दिल्ली को एनसीटी भी बोलते हैं, मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोलते हैं. द स्टेट्स हैव बीन डिमार्केटेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन बाय पीपल. तो स्टेट्स को कैसे अलग किया गया है, मतलब कैसे ये बंगाल है, तो ये बिहार है, ये कर्नाटक है, इसको अलग अलग कैसे डिमार्केट किया गया, कैसे अलग किया गया. तो वहाँ के लोग जो है, देखा गया कि वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे आर स्पीकिंग, स्टेट्स हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, और स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड. तो स्टेट्स एरिया में भी वेरी करते हैं. स्टेट्स ऑल्सो वेरी इन एरिया, माने कोई स्टेट का एरिया छोटा है, कोई स्टेट का एरिया बड़ा है, लाइक दैट. गोवा जैसे कि स्मॉलेस्ट है, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है. मोस्ट पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन हिमालयन रीजन्स. तो ये सब जो स्टेट्स है, मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सब जितने भी स्टेट्स का नाम यहाँ दिया गया है वो हिमालयन रीजन में, मतलब हिमालय जो है जो भारत की उत्तर की तरफ है, उस रीजन में ये सारे स्टेट्स आते हैं. द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल आर मेनली लोकेटेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स. और ये जो स्टेट्स का नाम है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब नॉर्दर्न प्लेन्स की जगह में आते हैं. तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, हम लोग को पता है, प्लेन एरिया जहाँ पे मैदान जैसा रहता है, उन सब एरिया में ये सब स्टेट्स आते हैं. आसाम लाइज इन ब्रह्मपुत्र वैली. ब्रह्मपुत्र का जो वैली है वहाँ पे आसाम है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी है उस साइड में, ठीक है, और वहाँ पर उसका जो वैलीज़ है, माने उसकी जो घाटियाँ हैं, वहाँ पर आसाम है. राजस्थान इंक्लूड्स लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन डेजर्ट. अब राजस्थान किधर है? इंडियन डेजर्ट का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो राजस्थान में इंक्लूडेड है. वो किस तरफ है? वो उधर वेस्टर्न पार्ट की तरफ है, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की तरफ है. अदर स्टेट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू. और जितने भी साउथ की तरफ के स्टेट्स हैं वो हम जानते हैं कि उस साउथ का जो एरिया है इसको प्लेटू बोलते हैं. तो पेनिनसुलर प्लेटू क्यों? क्योंकि पेनिनसुला, साउथ का एरिया जो है पेनिनसुला की तरह है, एक ट्रायंगल की तरह है. तो उस एरिया में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं. These states except मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ हैव एक्सेस टू द सी कोस्ट. और ये जो पेनिनसुलर प्लेटू की तरफ जो स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स जो है वो सी कोस्ट, मतलब सारे स्टेट्स में सी कोस्ट है, माने समंदर है. समंदर में समंदर के किनारे आदमी जा सकता है. समुंदर है तो ऑब्वियसली उसके कोस्ट की तरफ आदमी जा सकता है. लेकिन एक्सेप्ट माने ये पेनिनसुलर प्लेटू की तरफ जो ये 3 स्टेट है, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट को छोड़कर बाकी जितने भी स्टेट्स इस जगह में हैं उन सब जगह पे समंदर है, लेकिन इन 3 स्टेट में नहीं है. अब फिजियोलॉजिकल डिविजन्स. द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ आवर कंट्री इज़ द चैन ऑफ माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ. तो हमारा कंट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? माउंटेन रेंजेस. क्यों ना यहाँ माउंटेन रेंजेस पाया जाता है नॉर्थ में, वो हिमालय का माउंटेन रेंजेस. द नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन वर्ल्ड. और इन्हीं हिमालयन रीजन्स में और रेंजेस में बहुत सारा पीक्स भी पाया जाता है जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक्स है. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ लार्ज प्लेटू ऑफ लोअर एलिवेशन हैविंग एन अनड्यूलेटिंग सरफेस. और सदर्न पार्ट में हम लोग को पता है कि प्लेटू है, खाली पूरा प्लेटू से भरा हुआ है वो जगह. प्लेटू किसको बोलते हैं? जो टेबल लैंड्स को, जो थोड़ा हाईलैंड टाइप का होता है और ऊपर का जो सरफेस होता है उसका वो एकदम फ्लैट होता है टेबल की तरफ.
तो वो वैसे बहुत सारे फीचर्स साउथ की तरफ पाए जाते हैं। द प्लेटू रीजन इन द साउथ इज़ बॉर्डर्ड बाय प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट। और जो प्लेटू रीजन है साउथ में, उसका साइड वाला एरिया मैंने बॉर्डर की मैंने जो बॉर्डरिंग एरियाज़ है वो प्लेन है पूरा, और वहाँ पे सी कोस्ट है। सी है ऑब्वियसली, साउथ में सी है। बिटवीन द माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ एंड प्लेटू इन द साउथ, और माने माउंटेन रेंजेस नॉर्थ में है और साउथ में प्लेटू है ऑब्वियसली। तो बीच में क्या है, बीच में एन एक्सक्लूसिव लो लैंड ड्रेन्ड बाय लार्ज रिवर्स। दिस लो लैंड इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये लो लैंड है, लो लैंड मतलब ग्राउंड रहता है, उधर मैदान रहता है, उधर कोई ना ही कोई माउंटेन्स है ना ही कोई प्लेटूज है, प्लेन है पूरा सब चीज़, तो उसको नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे रिवर बेसिन्स है, मैंने नदियाँ जाके वहाँ पर अपना पानी को जमा कर देती है, रिवर बेसिन्स है वहाँ पर। तो इंडिया में भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेजर फिजिकल डिविजन्स। तो ये सारे नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट, आइलैंड्स, ये सारे इसके क्या है, फिजिकल डिविजन्स है। तो पहला वाला क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो द नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड हिमालयाज़ एंड द अदर माउंटेन रेंजेस। तो नॉर्थ की तरफ हिमालयाज़ है और भी कुछ अदर माउंटेन रेंजेस है। हिमालयाज़ एक्सटेंड इन द आर्क शेप फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। तो थोड़ा आर्क शेप है, आर्क शेप में हल्का मैंने गोल, आधा गोल है ना, आधा गोल टाइप का उसका शेप है, जो कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और कितने एरिया को कवर करता है, 2500 किलोमीटर्स को। The width of these mountains decreases from 400 km in the west to about 150 km in the east। और इनका width कितना है, 4 किलोमीटर वेस्ट से लेकर 150 किलोमीटर इन ईस्ट से इनका इसका width है। The traditional limits of Himalayas are Indus Valley in the west and Brahmaputra in the east। और ट्रेडिशनल लिमिट्स क्या है हिमालय का, वेस्ट में पाकिस्तान की तरफ इंडस वैली है, तो इसका वो बॉर्डर है, मतलब इंडस वैली तक हिमालय फैला हुआ है। और ईस्ट में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो वहाँ तक ये ईस्ट में वहाँ तक फैला हुआ है। द हिमालयाज आर यंगफोल्ड माउंटेन्स। यंगफोल्ड माउंटेन्स है, मैंने अभी अभी कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स पहले ही ये बने हैं, इसलिए इनको यंगफोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। They consist of sedimentary rocks folded, uplifted in recent geological periods। मैंने कहा ना recent, अभी कुछ मिलियन ईयर्स पहले ही बना, तो recent geological periods मैंने कुछ समय पहले बना है। तो इन कैसे बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, फोल्डेड, थोड़ा फोल्ड किया हुआ है, थोड़ा अपलिफ्ट किया हुआ है, और इस तरह से ये बना है। सम ऑफ द हिमालयन पीक सच एस माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा हैव हाइट्स एक्सीडिंग 8000 मीटर्स। और कुछ यहाँ पे जो हमारे कुछ जो पीक्स हैं उनका नाम है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, और इनका हाईएस्ट जो है इसका मीटर 8000 मीटर। दिस पीक्स आर परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो, स्नो से कवर्ड रहते हैं। ग्लेशियर्स ओरिजिनेट फ्रॉम देम, और उनसे ग्लेशियर जो है बनता है, ग्लेशियर्स उन्हीं से बनता है। मैंने उनके ऊपर जो स्नो है उसी स्नो का पिघल के फिर एक आगे जाके एक ग्लेशियर का रूप ले लेता है वो लोग। हिमालय लिटरली मीन्स अबॉर्ड ऑफ स्नो। हिमालय का मतलब ही होता है स्नो का घर, अबॉर्ड ऑफ स्नो मतलब स्नो का घर। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हम पहले क्लास में भी इसको पढ़े हो कि हिमालय जो 3 रेंजेस, पैरेलल रेंजेस से मिलके बना है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंजेस विथ डीप नैरो वैलीज बिटवीन देम, और बीच में वैलीज हैं इनके, घाटी जिसको बोलते हैं हिंदी। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेटर हिमालयाज। तो नॉर्दर्न मोस्ट जो नॉर्थ की तरफ है पूरा, उसको ग्रेटर हिमालयाज कहा, हिमाद्री उसका दूसरा नाम है। और द एवरेज हाइट इस रेंज का है 6000 मीटर। माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक जो है उसका मीटर दिया हुआ है, वो नेपाल में है। और माउंट कंचनजंगा है, उसका भी दिया हुआ है, वो सिक्किम में है।
इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द कहाँ गया इसका नेक्स्ट पेज 73। इसका पेज शायद 74 मिसिंग है, पेज 74 भेजो। तो ये यहाँ तक जो ये सब हाईएस्ट पीक्स है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, माउंट कंचनजंगा सिक्किम में है, और ये हाईएस्ट पीक है मैंने माउंट एवरेस्ट ये मैंने हिमालय रीजन का हाईएस्ट पीक्स है ये सब, ठीक है। तो 74 पेज तुमको भेजना होगा।